Hello everyone, welcome to my channel Miss J. I am your manifestation coach and YouTuber. If you are new here then please subscribe my channel for new video notifications and description पे मेरे पेज का लिंक होगा। आप वहाँ पर मुझे 1-on-1 कोचिंग के लिए DM कर सकते हैं फॉर कस्टमाइज मेडिटेशन एंड सब्लिमिनल्स। ओके एंड आपकी मनी मेडिटेशन की अफर्मेशन मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, but because I was busy because of Ramzan preparation, but inshallah very soon मेरे चैनल पे मनी मेडिटेशन की वीडियो भी अवेलेबल होगी। आज मुझे बात करनी है अबाउट मैनिफेस्टेशन कि मुझे शायद ये लगने लगा है इस वजह से क्योंकि लोगों की जो क्यूरीज होती हैं, जो सवाल होते हैं, मुझे उनसे ये लगता है कि शायद लोग बहुत कंफ्यूज्ड है मैनिफेस्टेशन को लेके कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। देखिए मैनिफेस्टेशन है क्या? मैनिफेस्टेशन ये है कि आपने बस इतना सोचना है कि जो चीज़ आपको चाहिए, जो आपके डिज़ायर हैं, वो आपके पास है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे ईजी एग्जांपल, योर एसपी। इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग कॉन्टैक्ट फ्रॉम योर एसपी, तो आपने क्या सोचना है कि दैट आई एम कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विथ माई एसपी। ठीक है, फिर आप ये नहीं सोचेंगे बैठ के कि आई एम नॉट इन कॉन्टैक्ट विद हिम, आई एम वेटिंग फॉर हिम और हर टू टेक्स्ट मी और कॉल मी, कि उसकी तरफ से कॉल या मैसेज होगा तो ही मेरी मैनिफेस्टेशन कंफर्म होगी। इन वन मोमेंट यू आर मैनिफेस्टिंग दैट आई एम इन कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद माई एसपी, एंड जैसे ही आपकी वो अफर्मेशन या मैनिफेस्टेशन का जो टाइम ख़त्म हो जाता है, आप जो भी टेक्निक यूज़ करें, तो आप उस सेकंड मोमेंट में सोचना शुरू हो जाते कि यार मेरे पास अभी तक कॉल नहीं आई, पता नहीं कब आएगी। नाउ आई एम वेटिंग, मैंने अफर्मेशन करनी है 10 मिनट्स बैठ के, 1 घंटा बैठ के, मैंने 2 घंटा बैठ के, नाउ आई एम वेटिंग उसकी मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी है और उसकी तरफ से कॉल या मैसेज आए। ऐसे ही पैसों को लेके कि इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग मनी एंड आपसे कोई पूछे कि तुम्हारा पैसा नहीं, और जस्ट लाइक मेरे पास अभी तो नहीं है बट आई एम मैनिफेस्टिंग दिस देन सो आई एम वेटिंग फॉर दिस टू हैपन, तो ये जब हो जाएगा तो मेरे पास पैसे होंगे। एक तो आप ये चीज़ चूज़ करने की वो चीज़ होगी या है मेरे पास। ठीक है, 2 कश्ती पे सवार बंदा किसी मंजिल पे नहीं पहुंचता, ये मैं अपनी स्टोरी पे भी मेंशन कर चुकी हूँ। आप 2 कश्ती पे सवार होते हैं, आप बैक एंड फोर्थ होते हैं, एक तरफ होते कि है और एक तरफ होते कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अपने आप को चूज़ करेंगे। मैनिफेस्टेशन बिल्कुल ईजी है, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, जो मैं ट्रॉमा की बात करती हूँ, मैं ट्रॉमा की बात इसलिए करती हूँ कि हम मैनिफेस्टेशन जर्नी मेरी भी है और मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, बट कुछ मैटर्स ऐसे थे जो कि मैं एक चीज़ ख़त्म होती थी तो मैं दूसरी चीज़, चलो ठीक है मैं दोबारा मैनिफेस्ट कर लूँगी, मैनिफेस्ट दोबारा करती थी, बट मेरे साथ होता ये था कि मैं उसी साइकिल में दोबारा घूमती थी। अलग लोग होते थे लेकिन वो साइकिल मेरी सेम होती थी। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि दैट आई हैव प्रॉब्लम विद माई सेल्फ, लाइक मुझे कुछ ट्रॉमास थे। ट्रॉमास इट मीन्स कि फेयर्स, द एंजाइटी आई हैव, आई यूज टू बी अफेयर्ड बहुत सारी चीज़ों से, बहुत डर, मैं बहुत सारी चीज़ों को सवाल लेके करती थी, क्या लोग क्या कहेंगे, कुछ होगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो फिर उसके बाद लोगों का रिएक्शन क्या होगा। देन माई सबकॉन्शियस माइंड वॉजंट रेडी फॉर डैट थिंग, स्टेज के लिए वो रेडी नहीं था। तो जब मैंने उन सब चीज़ों को चेंज किया और मैंने अपने ट्रॉमास को हील किया कि इट इज़ नॉट अ बिग डील, जो भी मेरे मैटर्स थे, तो जब मैंने उन चीज़ों को हील किया तो मेरे लिए मैनिफेस्टेशन ईजी हो गई। ये मोस्टली लोगों के साथ होता रहता है, इट्स नॉट अ बिग डील कि यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, एक चीज़ होती रह रही हो, और आप नोट करेंगे वो एक एक चीज़ क्या होती जा रही है। ठीक है, तो आप उस चीज़ को नोट करेंगे वो मेरे साथ रिपीट साइकिल में हो रहा है। अगर वो रिपीट साइकिल में हो रहा है इट मीन्स दैट यू हैव अ ट्रॉमा, यू हैव फेयर्स। अगर आप उस साइकिल से नहीं निकलेंगे, उस सर्कल से नहीं निकलेंगे, तो आप उसी के अंदर घूमते रहेंगे। जब ही मैं ट्रॉमा हील करने की बात करती हूँ, आप ट्रॉमा हील किए बगैर भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। मैंने किया है, मैंने विद ट्रॉमास भी किया है, मैंने विदाउट ट्रॉमा भी किया है। विदाउट ट्रॉमा करने का मकसद ये कि मेरी अब मैनिफेस्टेशन परमानेंट है और मुझे उस सेम साइकिल में नहीं घूमना पड़ेगा। विद ट्रॉमा होगा तो सेम साइकिल घूमती रहेगी, वो चीज़ ख़त्म ही नहीं होगी।
ठीक है। और फिर एक चीज़ मेरे सामने से 3-4 लोगों ने मुझसे बात की, नाइट दैट आई बिलीव इन माई SP। वो तो मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, बट आई हैव अ डाउट दैट ही इज़ गोइंग समवेयर एल्स टू। देन इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दिस, देन अगेन वही बात हो गई, दो कश्ती पे सवार। मतलब कि आप पॉजिटिव सोच भी रहे हैं, फिर नेगेटिव भी सोच रहे हैं कि उसने मैंने ऐसा किया। भाई आप या तो चूज़ कर लें, या आप एक चीज़ चूज़ कर लें। भाई ही इज़ वेरी गुड मैन, ही इज़ अ वेरी गुड गर्ल, ही इज़ अ वेरी नाइस वुमेन। उसकी फिर खामियां नहीं गिने कि उसने मेरे साथ इस तरह से किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। एंड इफ़ यू हैव एनी पास्ट रिलेशनशिप एक्सपीरियंसेस जो कि बुरे थे, तो वो उस चीज़ को हील करें, आप उस चीज़ को ठीक करें। आप उस चीज़ को नहीं ठीक करेंगे तो अगले इंसान के ऊपर क्यों इम्प्लीमेंट करें जिसका आपके पास लेना देना नहीं है। Nobody is responsible for your happiness, okay? You are the only one who is responsible for your happiness. अगर आप अपने अंदर खुशी नहीं ढूंढेंगे, आप दूसरों के अंदर नहीं ढूंढ सकते। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दे, उन्होंने ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई है। आप अपनी खुशियों की खुद जिम्मेदार हैं। अगर आप किसी के होने या ना होने से आपकी लाइफ में इफेक्ट हो रहा है, दैन इट्स अ बिग प्रॉब्लम दैट यू नीड टू रिजॉल्व। कि आपको लोगों से नहीं, आपको अपने आप से खुशी मिलनी चाहिए। मुझे मेरा साथ होना ही काफ़ी है। एंड जब मैं अपने आप से मोहब्बत करूँगी तो मैं दूसरों को मोहब्बत देने के काबिल होंगी। ठीक है, मैनिफेस्टेशन इज़ सो ईजी। आपने बस इतना सोचना है कि वो चीज़ मेरे पास है। और मैं SP की मिसाल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि SP इज़ एवरीवेयर। मेरे पास जितने भी DMs हैं, लाइक मैंने शायद एक आध सुना होगा मनी से रिलेटेड, बट उसके अलावा 98% SP। So that's why I have to give this example. And आप लोगों को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है, ओके? मैं ये नहीं बोल रही कि आप करें तो ज़रूर करें, बट इफ़ यू कैन डू इट देन प्लीज़ डू इट। आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बहुत आपके अंदर जो ये एंजाइटी होता है कि मैं कैसे करूँ, देखिए आप अपने नफ्स को मारना होता है। अपने नफ्स को आप कैसे मानते हैं? जब आपको बिलीव होता है, जब आपके अंदर, मैं ये नहीं बोलती कि आपको बिलीव करना ज़रूरी है। लाइक इफ़ यू आर अफर्मेशंस, आपको कुछ चीज़ों का बिलीव नहीं होता, बट वो चीज़ जब आपके सामने बार बार दोहराई जाती तो आपके माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में आपके अंदर वो बिलीव पैदा हो जाता है। बिलीव ऐसा पैदा होता है जब आपके अंदर यकीन होता है। आप अफर्मेशंस कर करके इतने अपने आप को वो कर देते हैं, सैचुरेट कर देते हैं अपने माइंड को, तो आपके अंदर यकीन पैदा हो जाता है कि यार वो चीज़ मेरी है। ठीक है, जब आपके अंदर वो चीज़ यकीन पैदा होगी ना, आपके अंदर वो नफ्स, मतलब कि आप अपने नफ्स पे काबू कर लेंगे। नफ्स पे काबू करना क्या? इट मीन्स अपने 3D को कंट्रोल नहीं करना, सिर्फ अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना है। अपने माइंडसेट को कैसे कंट्रोल करना है कि अपने पूरे दिन की अपनी सोच पे, अपनी थॉट्स पे पहरा दें। मैं हूँ कोच। आप लोग मेरी बात सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं, मैं आप सबके लिए कोच हूँ। ठीक है, मेरा आपसे इंटरेक्शन भी होता है, आप लोग मुझसे DM में बात करते हैं। मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, बट यू नो व्हाट, मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ भी कभी होता है कि मेरे साथ मैं किसी सोच को लेके एकदम से बैठ जाती, फिर मैं अपने आप को बोलती नो, तुम गलत कर रही हो, यू हैव टू स्टॉप इट, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट लीव इट। वो जो थॉट होता है ना, वो जो सेकंड्स के लिए भी आते हैं, मैं उसको भी रोक देती कि नहीं, इस तरह से नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है अपने बारे में। तो अपने अंदर जो है ना वो चीज़ पैदा करें। देखिए ऐसा नहीं होता कि मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, इसी तरह से करूँ। अपने मेंटल हेल्थ पे ख्याल रखें। अपने आप को जब पकड़ें कि यार मैं गलत सोच रही हूँ, अब उसी वक्त अपने आप को स्टॉप करें और कहें कि नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी सब कुछ वैसे ही जैसा मैं चाहती हूँ। वो जो इंटरेस्टेड थॉट होगा ना आपका सेकंड्स के लिए, वो आपकी कुछ बर्बादी नहीं करेगा। आपका जो पूरे दिन जो आप अपने अंदर फेवर में सोचा है ना, वही आपके लिए आपको रिजल्ट देगा। वो सेकंड्स के थॉट आपके कोई बर्बादी का सहारा नहीं है, या 5 मिनट भी चले, ठीक है, पर 5 मिनट में जाने की वाली कोई बात की, अपने आप माइंड पे बहुत कंट्रोल किया करें आप लोग। तो इस तरह से आप लोग अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं। एंड आई होप कि मैंने इस वीडियो को कॉम्प्लिकेट ना किया हो, एंड आई होप कि आप लोगों को मैनिफेस्टेशन समझ में आई हो। प्लीज़, मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी ईजी एंड जस्ट इग्नोर द नॉइज बिहाइंड मी। सो मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी मच ईजी, उस पर कुछ भी मतलब कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट थिंक दैट यू हैव दैट थिंग व्हाट यू वांट। You want to get married with JSP? You are already married with him.
यू वॉन्ट मनी, यू ऑलरेडी हैव दैट मनी। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने बारे में अच्छा सोचने में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर कोई फेयर्स हैं तो उस फेयर्स को ख़त्म करें अपने माइंड से, कि उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें एंड दे जस्ट थिंक कि ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है। लाइक ये नहीं कहना कि ऐसा नहीं है। लाइक अगर आपको किसी बात का डर है तो आप उसको कन्वर्ट करें। लाइक आप फिर माइंड में कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे, आप अपनी ये सोच पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगी, तो आप ये सोचें कि मेरे पास पैसे हैं और मेरे पास पैसे कभी ख़त्म नहीं होते। अब उसका अपोजिट सोचें। एंड द वीडियो इज़ गोइंग वेरी लॉन्ग, सो मैं आप लोगों के लिए नहीं कहूँगी कि मैं अगली वीडियो में आपको और मज़ीद समझाऊँगी। आई विल टॉक अबाउट इनर कन्वर्सेशन टेक्निक ऑल्सो, बट टिल देन प्लीज़ मैनिफेस्टेशन को कॉम्प्लिकेट ना बनाएं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी मच ईजी, सो प्लीज़ टिल देन अपना ख्याल रखें और अपने मेंटल हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखें। टेक केयर एंड